Hello my dear students, welcome back to CA Foundation Account Subject May 21 RTP discussion. So कल हमने एक क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स टॉपिक. नाउ वी विल गो टू सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट लाइन में क्वेश्चन है. सो वी विल रीड फर्स्ट लास्ट लाइन. You are required to prepare journal entries to record the above forfeiture and reissue in the books of the company. So without reading the entire question, we came to know that we need to pass journal entries related to forfeiture and reissue of shares. Okay, now we will read the entire question. Samuel, who was the holder of 12,000 preference shares of rupees 100 each, on which rupees 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at rupees 25 per share. सो ये क्वेश्चन, ये लाइन पढ़ने के बाद हमें इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करना है, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है. सो एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का. उसमें से कॉल्ड अप कितना है, 75. उसमें से अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पे कितना पे करना है पर शेयर, 25 रुपीज़. करेक्ट. सो अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25, 50 हो गए एंड टोटल कॉल्ड अप 75 है. सो एप्लीकेशन के टाइम कितना पे किया रहेगा, करेक्ट, वो भी 25 है. सो एप्लीकेशन मनी इज ऑल्सो 25, अलॉटमेंट मनी इज ऑल्सो 25 एंड फर्स्ट कॉल इज ऑल्सो 25. करेक्ट. सो ऐसे टोटल 75 कॉल्ड अप है. अभी वो बोल रहे हैं उस सैमुअल ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, मतलब उसने 50 रुपीज़ पे नहीं किए हैं. तो क्या पे किया है उसने, करेक्ट, एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज़ पर शेयर पे किया है. तो आगे क्या किया डायरेक्टर्स ने, देखो, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबाउ शेयर्स एंड री इशूड 10,000 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर रॉबर्ट एट रुपीज 65 पर शेयर, पेड अप एज रुपीज 75 पर शेयर. ओके, सो यहाँ पे ये जो शेयर्स है वो फॉरफिट हुए हैं, डायरेक्टर्स ने उनको फॉरफिट किया है. एंड री इशू सारे शेयर्स किए हैं क्या, बताओ, नो. आउट ऑफ 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ओनली 10,000 शेयर्स आर री इशूड. करेक्ट. एंड री इशू प्राइस क्या है, 65, बट आप उसको कंसिडर करोगे कि वो 75 पेड अप है. एक्चुअल आपको 65 ही रिसीव हुए हैं, बट आप क्या एज्यूम करोगे, इट इज 75 पर शेयर पेड अप. ओके, सो फर्स्ट हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है. ओके, इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, ये एंट्रीज करने ही नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री करनी है. ओके, सो 75 पर शेयर कॉल्ड अप है, मतलब 75 रुपीज़ क्रेडिट हो चुके हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को पर शेयर. हाँ, एप्लीकेशन के टाइम 25 क्रेडिट हुआ था, अलॉटमेंट के टाइम 25 क्रेडिट हुआ था एंड फर्स्ट कॉल के टाइम 25 क्रेडिट हुआ था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में. आप सबको एंट्रीज याद आ रहे होंगे, करेक्ट. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड वैसे ही एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो ये शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुए हैं अभी हमें रिवर्स करने हैं एंट्री, क्योंकि वो फॉरफिट कर रहे हैं, हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं. एंड जो भी 25 रुपीज़ रिसीव हुए हैं हमें पर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दैट मनी विल नॉट बी रिफंडेड. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 12,000 शेयर्स इंटू 75 टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 into 25 to preference share first call account 12,000 into 25 and to forfeited shares account 12,000 into 25. इसमें एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो हम रिफंड नहीं करने वाले, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को जाएगा. ठीक है. एंड इसको पहले हमने डेबिट किया था जब अलॉटमेंट अनाउंस किया था, फर्स्ट कॉल अनाउंस किया था, तब ये डेबिट हुए थे दोनों अकाउंट्स एंड कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ था. अभी वो हम रिवर्स कर रहे हैं. करेक्ट. सो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई. अभी फॉरफिटेड शेयर्स में से सारे शेयर्स री इशू हुए हैं क्या, नहीं, ओनली 10,000 शेयर्स आर री इशूड. एंड कितने पैसे आए हैं पर शेयर, 65 रुपीज़ आए हैं
बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 10,000 इंटू 65, 6,50,000। लेकिन ये 10,000 हमें एज्यूम करने हैं 75 पेड अप है, तो आप री इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल अगेन क्रेडिट होना चाहिए। सो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000, लेकिन रिसीव तो 6,50,000 ही हुए हैं, तो ये कहाँ पे गया? 1 लाख कहाँ पे गया? करेक्ट, वी विल यूज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ओके, सो वी आर यूजिंग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ऑलरेडी सैमुअल से हमें 3 लाख आए हैं। ओके, सो वो 3 लाख ऑलरेडी कंपनी को आ गए हैं, उसमें से हमने 1 लाख यूज कर दिए हैं। तो हमें अभी देखना है कि री इशू के टाइम कुछ हमें प्रॉफिट हुआ है क्या। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं। सो उसकी वर्किंग नोट देखो। अभी मुझे बताओ आपको कितने पैसे आए थे पर शेयर सैमुअल से? 25, करेक्ट। एंड री इशू पे जो 10 रुपीज कम आए थे वो आपने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट वहाँ पे यूज किया। सो लॉस ऑन री इशू बोलते हैं हम उसको। वो 10 रुपीज लेस किया, करेक्ट। तो आपको अल्टीमेटली कितने रिसीव हुए हैं? 15 रिसीव हुए हैं। सो 15 इज द सरप्लस पर शेयर विच इज री इशू। सो 15 एंड कितने शेयर्स री इशू हुए थे? 10,000। सो 15 इंटू 10,000, 1,50,000 is the profit on reissue of shares or surplus on reissue of shares. So that 1,50,000 will go to capital reserve. So we will transfer balance of 1,50,000 to capital reserve. So entry क्या होगी? Forfeited shares account debit to capital reserve 1,50,000. So पहले आपने क्रेडिट किया था फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3 लाख से, उसमें से 1 लाख आपने यूज किए, करेक्ट, फॉर लॉस ऑन री इशू। तो आपके पास बैलेंस कितना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में? 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। उसमें से 1,50,000 आपने ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व को। तो अभी कितना बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में? 50,000, करेक्ट। सो वो 50,000 आप कैसे टैली करोगे? 12,000 शेयर्स टोटल फॉरफिट हुए हैं, उसमें से 10,000 ही री इशू हुए हैं। सो 2,000 शेयर्स अभी तक फॉरफिटेड में ही है, वो री इशू नहीं हुए। सो 2,000 शेयर्स एंड पर शेयर आपने कितना फॉरफिट किया था? 25। सो 2,000 इंटू 25, 50,000 आपके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है, तो टैली हो रहा है। सो इस थिंकिंग प्रोसेस में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। हर बार खुद को क्वेश्चन पूछना है, ओके, एंड देन योर थिंकिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। एंड आप एग्जाम में ही चेक कर पाओगे कि आपने करेक्ट एंट्रीज किए हैं या नहीं किए हैं। एंड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी आप टैली करके चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपनी अकाउंट्स टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विथ न्यू टॉपिक ऑफ May 21 RTP. Thank you very much for watching this video. Share this video with all your friends, and if you want any specific topic, write in comment section. I will take that topic first. Thank you.